बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए दिन कई नेताओं की जाहिर हो रही है बातें। इतना ही नहीं, बता दें कि सीएम नीतीश भी घेरे में आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से दिल्ली कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 बिहार के छात्रों की भी जान चली जाती है, इसे लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी टारगेट किया जा रहा है कि अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही रहती तो हमारे बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर पढ़ाई नहीं करते। हालांकि आपको बता दें कि सुदामा प्रसाद अब सदन में जिस तरह से सीएम नीतीश को लेकर शिक्षा व्यवस्था का घेराव कर रहे हैं, ये काफी बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहीं सुदामा प्रसाद जिस तरह से बड़े बड़े बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार की शिक्षा नीति है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम करती है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि और क्या कुछ कहना है सुदामा प्रसाद जी का। आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में मैंने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह मैंने ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा? 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ की परंपराओं के हिसाब से रेलवे का अलग ही बजट पेश किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने से विभाग की महत्ता कम होती है, इसका महत्व घटता है। इसलिए मेरी राय है कि अलग से रेलवे बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाए सदन के अंदर। दूसरी बात, रेलवे का जो अंधाधुंध निजीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। पूंजीपतियों की दिलचस्पी मुनाफे में है, रेल यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं है। महोदय, हम लोग पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो जनरल बोगियां हैं उनको कम किया जा रहा है। जनरल बोगियां 12-12 की तादाद में होती थी, लेकिन उनको कम किया जा रहा है। और आपको कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, पटना से रेलों में मैंने कहा जाए कि भेड़ बकरियों की तरह मैंने ठूस करके यात्री जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगे, रेलवे की जनरल बोगियों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। 3-3 महीने की वेटिंग मिलती है महोदय, 3-3 महीने की रेलवे में। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, विकास के बजट बढ़ गया, लेकिन उस बढ़े हुए बजट का क्या फ़ायदा जब आम आदमी भेड़ बकरी की तरह जो है यात्रा करे? ये इसका क्या फ़ायदा महोदय? इसलिए हम तो कहते हैं कि हम लोग तो देखे हैं, हम जब जनरल बगी में भी सफ़र किए हैं हम लोग, कि 3 महीने का वेटिंग है, लेकिन आप ब्रोकर को कहिए, आपको शाम का जो है कंफर्म करा देगा। 3 महीने के माने वेटिंग में ब्रोकर को कैसे मिल जाता है? और ट्रेन में चढ़ने के बाद हम बताएंगे सर, ट्रेन में चढ़ने के बाद देखते हैं कि बर्थ खाली है, 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, तुरंत जो है सीट भी मिल जाएगी। तो सर मेट्रो का नहीं जाए, गड़बड़ा जाऊंगा मैं। ये हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर इस पर सरकार को, विभाग को सख्ती से ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लाइफ लाइन है तो किसकी लाइफ लाइन? इलीट क्लास की लाइफ लाइन कि आम आदमी की लाइफ लाइन? आम आदमी की लाइफ लाइन बनाइए रेलवे को, उनकी सुविधाएं बढ़ाइए, उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, ये होगा। और मैं समझता हूं कि निजीकरण पर रोक लगेगा तभी नौकरियां भी मिलेंगी। जो रेलवे विभाग में रिक्त पद हैं उनको सरकार जल्दी से जल्दी भरे, ये हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से। और जो सरकार ने सीनियर सिटीजन का 30% छूट जो रेलवे में यात्रा में मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है सर, उसको चालू किया जाए। और जो ट्रैक मेंटेनर जो हैं उनका जो है 4200 रुपया ग्रेड पे तक पदोन्नति किया जाए। और जो गेटमैन हैं
उनका ड्यूटी का आवर 8 घंटा किया जाए सर। ये हम लोग आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं। और हमारी मांग है कुछ आरा में जो है पूर्वी रेलवे गुमटी, उस पर प्रस्तावित है फुट ओवर ब्रिज। 52 गांव का तापा है संदेश ब्लॉक में, और गोढ़ना रोड है, ये मिल रोड है। वहाँ के व्यापारी मैंने कहिए कि बंद हो जाने से गुमटी भारी परेशानी में है, बैठकर दुकानों पर माछी मारते हैं। उनकी दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। ये प्रस्तावित है ओवर ब्रिज, इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको शुरू किया जाए और आरा सासाराम जो रेल लाइन है उसका दोहरीकरण किया जाए। और आरा भभुआ रोड से मुंडेश्वरी स्थान तक का जो रेलवे लाइन बनना है, जिसका सर्वे भी हो गया है, उसको शुरू करवाया जाए सर। और राजधानी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं हम लोग के यहाँ, उसका स्टॉपेज दिया जाए। और अंत में बात ये कहेंगे सर कि जो कोरोना काल में ट्रेनें बंद कर दी गई हैं उनको शुरू किया जाए, या जिन स्टेशनों पर कुछ ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है उसको फिर से चालू किया जाए। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से सुदामा प्रसाद सीएम नीतीश को घेराव में ले रहे। उनका कहना है कि बिहार के कोचिंग संस्थानों में मोटी रकम ली जाती है, और इतना ही नहीं, जो बड़े कोर्स है यानी बड़े पैमाने पर जो कोर्स है उसकी फी काफी ज्यादा हाई होती है, जो एक आम घर के छात्रों को देने में असहज भी सुविधाएं। कई ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर वो जिस तरह से पूरे सदन में बोलते जा रहे। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि कैंपस को किराए का घर बना दिया जाता है, यानी जो कैंपस में तमाम कमरे हैं उन्हें किराए पर लगा दिए जाते हैं, इससे मोटी रकम कमाई जाती। इतना ही नहीं, जिस तरह से बड़े बड़े कोर्सेज है, बात कर रही हूँ एमबीबीएस के कोर्स हुए या और बड़े पैमानों पर, उनकी फीस इतनी ज्यादा हाई रहती है कि बच्चे देने में सक्षम रहते हैं। और ये सिर्फ एक धंधा बन गया है। शिक्षा व्यवस्था को इस पर ध्यान देनी चाहिए, तमाम चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, और बच्चों के भविष्य के साथ जो आए दिन शिक्षा व्यवस्था खेल रही है उस पर बड़े पैमाने पर रोक लगनी चाहिए। बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में सुविधाएं नहीं रहती है, फिर भी बच्चे वहां जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिक्र किया कोरोना समय के नए शिक्षा नीति को लेकर कि वही सीएम नीतीश जो बिहार की शिक्षा नीति बनाए थे, कहां गया उनका शिक्षा नीति, कहां गया उनका बोले गए बोल। जो बिहार के भी शिक्षा जर्जराई हुई है, इसका कौन बहादला करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही कि जिस तरह से बिहार की शिक्षा बच्चों को लूटने का कार्य कर रहा है, जिस तरह से उनके माता पिता को उनके सपने को चूर करने का कार्य कर रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही करना है तो बिहार में तमाम कोर्सेज की फी कम होनी चाहिए। जिस तरह से कैंपस की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, एक नेता से बड़ा कोई नहीं जान सकता। और बिहार के सीएम को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैंपस में किन चीजों को लाना चाहिए और किन चीजों को नहीं। वही बात होती है बिजनेस को लेकर। आजकल शिक्षा को बिजनेस पर्पस से देखा जाता है। लोग कोचिंग संस्थान भी चला रहे तो उनका सिर्फ मकसद रहता है पैसे कमाना, ना कि बिहार के बच्चों को शिक्षित करना। तो सरकार को इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देनी चाहिए और बिहार की शिक्षा नीति को, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना चाहिए और इस पर बहुत बड़ा ठोस कदम उठाना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर और तमाम खबरों के लिए अपडेट रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।